सकारात्मकता ऊर्जा का संदेश देती है। जिस प्रकार से ये छोटा अंधकार दूर करता है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। आज ये प्रज्वलित दीप हम सभी के लिए सफलता, प्रगति और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बना है। हमारी इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे बीच हमारे समस्त सम्मानित मीडिया भाई बंधु हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी का जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन बृहद रोजगार मेला का आयोजन आज हमारे डिग्री महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। ये मंच सरकार, उद्योग और युवा शक्ति के समन्वय का प्रतीक है। हमारी सरकार का ये संकल्प हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान सरकार की इस मंशा को स्पष्ट करता है कि रोजगार के अवसरों को अंतिम पंक्ति कर हर युवा को पहचान दिलाना है और साथ में प्रतिभा को उचित मंच प्रदान करना है। हमारे सामूहिक गायन के इस गौरवपूर्ण क्षण में वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे भेंट कर जोरदार तालियों से स्वागत करिए। माननीय शिक्षक विधायक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से सबका स्वागत है। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव सर नोटल भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत है सर का। अनुरोध करूंगी, निवेदन है श्री आदर्श बीच उपस्थित आदरणीय सुजीत कुमार सर का भी स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत है। नीरज जी से जोरदार तालियों से स्वागत है। निवेदन है नीरज जी, हमारे आदरणीय पार्षद ऋतिका मैडम का जोरदार तालियों से स्वागत है। स्वागत, उद्बोधन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा बताने की कृपा करें। जोरदार तालियों से सर का स्वागत है। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन शिक्षक, आप सभी का मैं हृदय तल से स्वागत करता हूं और अनुरोध भी रहेगा कि आप सभी यहां से एक अच्छा अवसर, एक अच्छा रोजगार का अवसर यहां से लेकर जाएं। मैं आशीष कुमार, सहायक निदेशक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर DDU GKY। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन लगातार युवाओं को और कौशल भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है, जिसके क्रम में इस माह उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 3 वृहद रोजगार मेलों का आयोजन प्रदेश तक में किया जा रहा है, जिसमें कि लखनऊ में एक वृहद रोजगार मेला जो कि पिछले सप्ताह समाप्त हुआ है। आज ये दूसरा रोजगार मेला जिसमें हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं और कल एक तीसरा रोजगार मेला जो कि वाराणसी में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तत्वाधान और हमारे ITIs के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा।
जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हम कौशल भारत के संकल्प को पूरा करें। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री जी के जो हमारे संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराता है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से लगभग 5 लाख से अधिक लाभार्थी रोजगार प्राप्त कर चुके हैं और अनेकों संख्याओं में स्किल प्रोग्राम के माध्यम से रोजगार से और अन्य जीविकोपार्जन के साधन से जुड़ चुके हैं, जिनके माध्यम से उनका और उनके परिवार का कल्याण और उनके कल्याण संबंधित जो योजनाएं हैं वो भी हम यहाँ से संचालित करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी आए बच्चों को, सभी हमारे नियोक्ताओं को यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी झांसी मंडल के हमारे बच्चे आज यहाँ में हमारे बीच आए हैं, जिन्हें रोजगार जो एक रोजगार के अवसर के रूप में और रोजगार ढूंढने के लिए एक जीविकोपार्जन का साधन ढूंढने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए, उन्हें उनकी योग्यता अनुसार एक अच्छा रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और उन बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि आप रोजगार, क्योंकि आप अभी पहली बार उस रोजगार में जाएंगे, तो जब हम नए रोजगार में जाते हैं तो हमारे सामने चुनौतियाँ होती हैं, हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है, तो उन मुश्किलों का डट के सामना करिए। लगभग कम से कम 1 साल उस कंपनी में आप जॉब करिए, रिटेंशन बनाइए। बहुत बहुत आप सब आए हुए प्रतिभागियों का, अभ्यर्थियों का, उनके साथ आए हुए सहयोगियों का, गार्जियंस का, उपस्थित अधिकारियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन हमारे भैया पवन भैया जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे इस पूरे जिले में जिन्होंने पूरे 5 साल काम करके अपनी ख्याति अर्जित करने का काम किया है, हमारे CDO साहब, मुख्य विकास अधिकारी जो भी पधारे हुए हैं और बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव अधिकारी हैं। मैं और हमारे यहाँ उपस्थित आज इस मेला के संयोजन में श्री आशीष दुबे, संयुक्त निदेशक व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास, श्री आशीष कुमार सहायक निदेशक, श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव नोडल प्राचार्य, SK राय यहाँ उपस्थित नहीं हैं, श्री आदर्श श्रीवास्तव जिला कौशल प्रबंधक, नीरज कुमार यादव जिला कौशल प्रबंधक, आदित्य सिंह DPM झांसी, कीर्ति दत्ता गौर जी, और अभी जो है यहाँ उपस्थित है हमारी सभासद महोदय अभी आ गई हैं, रितिका जी, सभी साथियों, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अच्छे कारीगर, अच्छे विद्यार्थी, अच्छे नेता, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे मजदूर, ये सब आवश्यकता होती है। अब हमारा देश 47 में आजाद होने के बाद जो आवश्यकता थी कि बेरोजगारी को दूर करते हुए और देश के नवनिर्माण में काम किया जाए, लेकिन तत्कालीन सरकारें इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। परिस्थितियां रही हैं, उस समय आजादी की परिस्थिति थी, संसाधनों की कमी थी, और आज ऐसी स्थिति आई है जिस समय हमारे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनकर के, हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल करके देश को आगे ले जा करके और देश को आगे ले जाना चाहते हैं, आगे से आगे ले जाना चाहते हैं। आप बुंदेलखंड के रहने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो क्षेत्र हमेशा संघर्ष में राजीव हो जाया करता है, और आपने इतिहास पढ़ा होगा बुंदेलखंड का, चाहे वो मुगल काल रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का काल रहा हो, और चाहे अभी आजादी का कालखंड आया हो, इन सभी कालखंडों में बुंदेलखंड के लोग संघर्ष करते रहे, हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा लड़ते रहे हैं। आप सब जानते होंगे तमाम नाम आला से लेकर के छत्रसाल से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई तक, सदा शिवराम मलकापुरकर तक आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग बुंदेलखंड में पाए जाते थे, पाए गए हैं, शहादत दिया है उन्होंने। इसलिए
जो क्षेत्र लड़ते हैं वहां की जनता गरीब हो जाया करती है। और बुंदेलखंड का यही हाल हुआ। हमारे यहाँ के लोग सर झुकाना नहीं जानते थे, गुलामी स्वीकार नहीं किया, तो लड़ते रहे। और लड़ाई में आप जानते हैं पैसा खर्च होता है, पैसा नहीं आता है, कमाई नहीं होती है, उद्योग धंधे नहीं चला करते हैं, खेती नहीं अच्छी हो पाती, सिंचाई नहीं हो पाती, रोजगार नहीं मिल पाता। इसलिए हमारा बुंदेलखंड आज जैसे हम जानते हैं बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है, गरीबी, दैवीय आपदाएं, जब किसान की फसल खेत में खड़ी होती है निश्चित रूप से कोई ना कोई दैवीय आपदा आ जाती है, पानी आ जाता है, आंधी आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं और किसान मत्था पीट करके रोने के अलावा कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। इसलिए पहले बुंदेलखंड में हम सब लोग प्रयास करते रहे, हम बुंदेलखंड की लड़ाई भी लड़ते रहे और हम नारा लगाया करते थे, बुंदेलखंड का महादर्द सरकारों को सुनना होगा। सीधू साहब, बुंदेलखंड का महादर्द सरकारों को सुनना होगा, हर घर से किसी एक जन को रोजगार युक्त करना होगा। ये नारे लगाते थे हम लोग। हमारी पीढ़ी की हम जानते हैं कि जिस घर का एक लड़का नौकरी में नहीं है, उसकी खेती बीज समाप्त हो जाता है, उसका साल नहीं उपलब्ध करा पाता, अपनी खेती के लिए सिंचाई नहीं उपलब्ध करा पाता। इसलिए और जिसके घर का एक भी बच्चा, लोग कहते हैं मेरा लड़का गुजरात में काम कर रहा है, मेरा लड़का दिल्ली में काम कर रहा है, और जिनके लड़के दिल्ली, गुजरात या कहीं भी काम कर रहे हैं कंपनियों में, प्राइवेट जॉब में, वो कम से कम अपने माँ बाप की दवाई का खर्चा उठाने का काम करते हैं, खेती का खर्चा उठाने का काम करते हैं। और यही जानकर के सरकार ने हमारे किसान सम्मान निधि देने का काम किया कि कम से कम 6,000 रुपए सालाना किसान को देंगे, अपने बीज बोने का काम करेगा। हमारी सरकार चारों तरफ से चतुर्दिक विकास में लगी हुई है, गरीबी बेरोजगारी को दूर करने में लगी हुई है, चाहे वो महिला हो, चाहे महिला कल्याण की बात हो, सुमंगला योजना हो, कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे दिव्यांगों के लिए हो। हमारी सरकार ने ये प्रयास किया है कि जीरो पॉवर्टी पर ले आए। अब गरीबी को समाप्त करने का बहुत बड़ा प्रयास सरकार कर रही है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि सरकार इसमें सफल भी होती नजर आ रही है। आज आप सब लोगों को कौशल विकास की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको आपके हाथों तमाम प्रकार के कौशल विकास की योजनाएं से तमाम प्रकार के शिक्षा और प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये कौशल विकास संचालित करने वाले लोग, हमारे ITI के लोग आपके पास ऐसे लोगों को ला करके खड़ा कर रहे हैं जो अभी हम कोठारी हाल में हैं, लोग जो आपको जॉब देने का काम कर रहे हैं, आपको नौकरी देने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको नौकरी मिलती है, मैं जानता हूं कभी कभी लोग होम सिकनेस हो जाते हैं और बुंदेलखंड के लोग बहुत ज्यादा होम सिकनेस रहते हैं, वो अपना घर छोड़ करके जाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि पलायन बहुत हुआ है, यहाँ बेरोजगारी के कारण इतना पलायन हुआ है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इन 70 सालों में कई जगह पूरे संसार में कहीं आबादी की कमी नहीं हुई होगी। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम 30 लाख लोग पलायन करके चले गए हैं और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे मौदहा और कोस 2 विधानसभाएं समाप्त करके 21 विधानसभाओं में से 19 विधानसभाएं इस समय कार्यरत हैं। 2 विधानसभाओं के लोग या तो मर गए, या तो पलायन कर गए, या तो कहीं और चले गए। इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी कम हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को रोजगार मिल रहा है, किसी कंपनी में रोजगार मिल रहा है, तो आपको बाहर निकलना होगा, बाहर कदम रखना होगा। अपने सुविधापूर्वक जीवन से सुविधाओं को छोड़ करके उस कष्ट सहने की आदत डालनी होगी। और जो कष्ट सहना जानते हैं, जो पानी में डूब करके मोती सफलता प्राप्त करते हैं, जो डूबने की हिम्मत रखते हैं, वो सफलता प्राप्त करते हैं। मैं चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं उन कंपनियों को, उन अधिकारियों को कौशल विकास के, जिन्होंने आपके दरवाजे में रोजगार ला करके खड़ा करने का काम कर दिया है। आप अपने मनपसंद रोजगार प्राप्त करके अपने घर का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। मैं इसी बात के साथ साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं। सीडीओ साहब, ये मेरा ही बनवाया हुआ एक कक्ष है। जब मैं यहाँ प्रिंसिपल हुआ करता था तो मैं नहीं जानता था कि आगे इतना लाभ होगा। यहाँ के विद्यार्थी यहीं पढ़ेंगे और यहीं आकर के इसी कक्ष में बैठ करके उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और आप बहुत धन्यवाद
है आप सब लोगों को, और मैं आपको सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे नेता आप लोगों को प्राप्त हुए हैं। वास्तव में आपके प्रदेश का नेता, आप देखते होंगे एक कहावत कही जाती थी कि फलाने तो इतना ईमानदार है कि उसकी जेब नहीं रहती। आप जब देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री जब चलते हैं तो उनके कोई जेब नहीं होती, और वास्तव में उनके ऊपर कोई एक बेईमानी का, भ्रष्टाचार का एक धब्बा भी नहीं देखने को मिल सकता। मैं बधाई देना चाहता हूं, और ये आप सब समझ रहे हैं। हो सकता है कुछ इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा देश, केवल उत्तर प्रदेश ऐसा है जो संसार के 5वें देश के बराबर है। कुछ कमी हो सकती है, लेकिन आप सब जानते हैं, मैं एक जगह गया था, मैं कॉलेजों में जाता हूँ, मैं आपका झंडा, झांसी का झंडा लेकर के प्रयाग तक फहराता घूमता रहता हूँ और कहता हूँ लोगों से कि मैं बुंदेलखंड की महारानी लक्ष्मीबाई के क्षेत्र से आया हुआ हूँ। तो मैं एक लड़की नेशनल इंटर कॉलेज में मौधा में एक कविता पाठ कर रही थी, और कविता पढ़ते पढ़ते कह रही थी कि हम जब जाते हैं और हमको कोई परेशान कर देता है तो घर आते हैं तो हमसे पूछा जाता है किस समय गई थी, क्या पहने हुई थी, किसके साथ गई हुई थी, क्यों गई थी। मैंने कहा हाँ बेटा, जरूर एक जमाना ऐसा था कि कोई ना कोई परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो जमाना चला गया। अब अगर बेटा आप पीकेडी आती हो 10 बजे और 10:30 बजे क्लास पढ़ने के बाद 5 बजे जब यहाँ से वापस जाती हो, अगर कोई भी शख्स आपको परेशान कर देता है 5 बजे, तो 6 बजे तक बाबा जी की पुलिस उसके दरवाजे में बुलडोजर खड़ा करने का काम करेगी। ये तो हम मानते हैं कि बुंदेलखंड के लोग डाकुओं से भयभीत रहे, गुंडों से भयभीत रहे, आतंकवादियों से भयभीत रहे, लेकिन आज रात हो, दिन हो, सवेरा हो, शाम हो, बेटियां, बहन, भाई, बच्चे, यहाँ तक कि मैंने विधानसभा में इस बार कहा था कि विधान परिषद में बैठे हुए हमारे सारे साथी जब अपने घर में पूछते होंगे कि बच्चा पढ़ करके आ गया है कि नहीं आ गया, मैं 10 दिन के लिए विधान परिषद में आया हूँ, बच्चे की चिंता करना, तो माँ भी कहती है, और हमारे विरोधियों की माँ भी कहती है, जो हमारे विरोधी हैं उनकी भी पत्नियां कहती हैं कि विधायक जी चिंता न करना, यहाँ कोई शख्स किसी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि बाबा जी का जमाना है। इतना बाबा जी के ऊपर, बाबा जी के भयमुक्त समाज पर विश्वास है, इसलिए हम नारा लगाते हैं। हमने नारा दिया था, भय न भूख न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार, और इस समय कह सकते हैं भय न भूख न भ्रष्टाचार, हमने दी अच्छी सरकार। इसलिए नारा लगाने का भारत माता की, भारत माता की, वंदे योगी मोदी जिंदाबाद। जोर से बोलिए भाई, आपको रोजगार मिल रहा है, योगी मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। आभारी है सर के, एक बार पुनः जोरदार तालियां माननीय के लिए।